हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम टाइम टेबल प्रारंभ कर दिया गया है और आपके 20-22 जुलाई से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, और इससे पहले आप लोग तैयारी के लिए मेहनत करना शुरू कर दें, अधिक से अधिक टाइम निकालें पढ़ाई के लिए। अपन भी इस मंच के माध्यम से आप तक अधिक से अधिक टाइम निकाल करके अधिक से अधिक मैटर देने की कोशिश करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए और 6th सेमेस्टर वालों के लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की समरी बना रखी है, आप लोगों तक पहुंचा भी दिया है। आपने नहीं प्राप्त किया हो तो एक दूसरे से प्राप्त कर लेना और उसको एक एक चीज़ को हल करके और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अपन भी उनको हल करते हुए पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि टैगोर पीजी महाविद्यालय बोली में सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर बीए और बीएससी वालों के लिए आज दिनांक 15 जुलाई से 10 बजे से आपके मिड टर्म टेस्ट प्रारंभ हो जाएगा। ये मेन परीक्षा के पहले होना जरूरी है, क्योंकि 22 तारीख से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी, तो उससे पहले आप मिड टर्म टेस्ट दें, क्योंकि वह उपस्थिति आपके यूनिवर्सिटी में जाती है और उसके बाद में फिर आपके जो मेन एग्जाम होता है उस मेन एग्जाम को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ऑनलाइन आपकी उपस्थिति जाती है, इसलिए अधिक से अधिक यानी कि सभी बच्चे इसमें सम्मिलित हों और हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग सभी से है कि उपस्थित होना जरूरी है। और दूसरी बात है, इसमें सम्मिलित नहीं होने पर बाकायदा यूनिवर्सिटी के नियम पढ़ना। आप यूनिवर्सिटी के नियम दिए हुए हैं, जो बच्चा मिड टर्म टेस्ट में उपस्थित नहीं होता है और उसकी अनुपस्थिति दर्ज हो जाती है तो वह मेन एग्जाम में भी अगर बैठ जाता है तो उसका रिजल्ट रोक लिया जाता है, उसको देना ही पड़ता है, इतना अनिवार्य है। ठीक है, तो मिड टर्म टेस्ट दें, इसके बाद में असाइनमेंट का कार्य भी करते रहें। मिड टर्म टेस्ट में जो क्वेश्चन आपके सामने आए उन क्वेश्चनों में से ही कोई से भी 2-3 क्वेश्चन उठा करके और असाइनमेंट फाइलें तैयार कर लेना। असाइनमेंट फाइल तैयार करते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि प्लास्टिक कवर वाली फाइल न बनाएं, प्लास्टिक से अधिक बचने की कोशिश करें। अपने एनवायरनमेंट का मामला भी है और कागज़ की 8-10 पेज वाली जो 8-10 पेज वाली बना करके और एक तरह से स्टेपलर करके ही ऊपर नाम पते वगैरह अच्छे बना करके उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सभी सब्जेक्टों की इस प्रकार से आप लोग असाइनमेंट फाइल तैयार करके, क्योंकि 30 नंबर का मामला है, आपके 30 नंबर टेस्ट से और असाइनमेंट से मिल करके जाते हैं और 50 नंबर प्रैक्टिकल से जाते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल का भी मैंने मैटर डाल दिया है, एमए वालों के लिए भी डाल दिया है और बीए वालों के लिए भी बोल दिया है। सैंपल भी मैंने आपको इसमें ग्रुप में डाल दिया है, तो उसके आधार पर आप लोग प्रैक्टिकल फाइल खरीद करके और उसका भी कार्य, यानी कुल मिलाकर के आपके एकदम अधिक क्या नाम से वर्कलोड बढ़ता है, तो उसके आधार पर अधिक से अधिक आप मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रैक्टिकल जैसे ही आपकी परीक्षा निपटी या फिर बीच में अधिक गैप आ गया तो यूनिवर्सिटी कभी भी आपके लिए डेट फिक्स कर सकती है और प्रैक्टिकल ले सकती है, इसलिए इसको जहाँ तक हो परीक्षा से पहले तैयार करके चेक करवाओ। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप लोग ये परीक्षा कार्यक्रम से निवृत्त होकर के अच्छी तरह से आप तैयारी करते रहें। जो भी समस्या हो सब्जेक्ट वाइज हमसे पूछें और जानकारी प्राप्त करें। और दूसरी बात है कि 20 तारीख तक आपके लगभग सभी प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाल दिए जाएंगे और आप लोग 20 तारीख तक 20-21 तारीख तक मतलब आपके निकला करके और स्थानीय अपने कॉलेज में जिसमें आपका एडमिशन है उससे वेरीफाई जरूर करवाएं, सील सिग्नेचर करवा कर ही परीक्षा देवें। ठीक है, तो उससे क्या है आपकी सुरक्षा है कि वहाँ पर और नहीं देते हो तो वे लोग बिठा तो लेते हैं, सील सिग्नेचर के बिना आपको बिठा तो लिया जाएगा, बाकी कभी कभी फिलाइंग वगैरह में किसी भी प्रकार से आपकी समस्या होती है तो फिर उस समय हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ठीक, और आप के लिए एक तरह से घातक है। तो इसलिए सुरक्षित रूप से परीक्षा देने के लिए स्थानीय कॉलेज से सील सिग्नेचर जरूर करवाएं। ठीक है, तो ये तो रही अपने परीक्षा से संबंधित। और वर्तमान में जो कार्यक्रम चल रहा है एडमिशन का, उस एडमिशन के कार्यक्रम में टैगोर पीजी महाविद्यालय गोली में बीए, बीएससी और एमएससी में आपके एडमिशन चल रहे हैं। ज्योग्राफी में एमएससी का डिग्री मिलती है जिन बच्चों ने बीएससी कर रखे है और बीएससी से फिर पीजी में एडमिशन ज्योग्राफी से लेते हैं तो उनको एमएससी की डिग्री मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये इस सब्जेक्ट को साइंस के अकॉर्डिंग मान लिया जाता है क्योंकि हैवी साइंस की तरह ही है। और दूसरी बात है कि जिन बच्चों ने आर्ट्स से बीए किया है, 12वीं पास किए हुए बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं, अभी सीटें खाली है। और जिन बच्चों ने साइंस से किया है वो बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ एमए में एडमिशन के लिए सोशियोलॉजी, हिंदी, पॉलिटिकल और उर्दू है और एमए एमएससी के लिए ज्योग्राफी है। ठीक है, तो इसलिए इनमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो बच्चे 6 सेमेस्टर में बैठने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, वह एक तरह से फ्री माइंड से 6 सेमेस्टर की एग्ज़ाम देवें और एग्ज़ाम देने के बाद में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक आपका रिजल्ट ना आ जाए वहाँ तक कोई अंतर नहीं है। आप लोग 6 सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने के बाद पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। आप ज्योग्राफी में ले सकते हैं, हिंदी में ले सकते हैं, पॉलिटिकल में ले सकते हैं, सोशियोलॉजी में ले सकते हैं, उर्दू में ले सकते हैं। ठीक, और इससे किसी भी प्रकार का आपका कोई नुकसान नहीं होगा। रिजल्ट का काम है, रिजल्ट आता रहेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो समय की बचत है और आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये अपने चॉइस के आधार पर, आपके इंटरेस्ट के आधार पर उस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।